everyone. Good morning, sir. This is my topic, types of joint. So, introduction, classification of joint. Introduction, joints. joints दो हड्डियों जहाँ पर दो हड्डी जो है आपस में जुड़ते हैं उसे joints कहते हैं. joints क्या होता है हमारी बॉडी में? joint का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. यदि बॉडी में joint ना हो तो हम हमारे जो अंग है जैसे हाथ है, पैर का चलना है, वर्क करना है, जितना हम फिजिकली कर पाते हैं वो नहीं हो सकता. इस प्रकार जॉइंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं उसमें जॉइंट्स का अहम रोल रहता है. यदि जॉइंट ना हो तो हम अपने हाथों से एक गिलास पानी खाते नहीं पी सकते. ठीक है, जिसकी कितने टाइप है इसको हम आगे पढ़ते हैं. जॉइंट के थ्री टाइप्स हैं मेन. पहला आपका इनवेबल, स्लाइडली और फिर इनवेबल. इनवेबल जॉइंट इसको हम हिंदी में अचल संधि कहते हैं. अचल संधि मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, इस प्रकार से हलचल नहीं होता. इसके और नाम है आपका फिक्स्ड जॉइंट भी कहते हैं, इसको फाइब्रस जॉइंट भी बोला जाता है और सिंडोसिस जॉइंट भी कहा जाता है. ठीक है, फाइब्रस जॉइंट क्यों बोला जाता है इसको? जो जॉइंट होता है यह जॉइंट में हमारे खोपड़ी में पाया जाता है. खोपड़ी में जो बोन्स होते हैं, जेनियल बोन्स, जिसमें 8 बोन होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. तो जिससे वो जुड़े होते हैं उसको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो इसको जोड़ करके रखता है. ठीक है, इसलिए उसको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं. और इसको इमूवेबल जॉइंट कहने का मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता, इमूवेबल नहीं है, फिक्स है. फिक्स जॉइंट दिया हुआ है. फिक्स जॉइंट मतलब कि फिक्स है, कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता है. आप इसको पहले पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं. इसका मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्रेनियम है. ठीक है, यहाँ पर जो जिगजैग लाइन बनी हुई, ठीक है, इसी को सूचर कहते हैं. ठीक है, सूचर. एक जो पाया जाता है लिम्फोसिस, जो हमारे दांत होते हैं गम से अटैच होते हैं, वहां पर भी कोई मूवमेंट नहीं होता. यदि मूवमेंट हो रहा है तो दोबारा वहां फिक्स नहीं होगा, वो बाहर निकल जाता है. जिससे दांत जो है हिलकर के बाहर निकलते हैं या फिर से फिक्स हो जाता नहीं होता है ना, इसको फिक्स रहता है, इसीलिए उसको लिम्फोसिस कहते हैं. जो इसमें पाया जाता है इनवेबल जॉइंट के अंतर्गत पाया जाता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिसको एम्फियोप्रोसिस जॉइंट, अर्धचल संधि भी कहा जाता है. कार्टिलेजिनस नाम से स्पष्ट है, इसमें जो जॉइंट्स होता है बोन में वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा हिप्स है, स्टर्नम है, स्टर्नम जो हिप्स है इस तरह से अटैच है. ये हमारा टू बोन है. और इसमें जो परत लगी हुई दिख रहा है अलग से कलर में, ये भी जो है कार्टिलेज यहां पर दिख रहा है. कॉस्टुलर कार्टिलेज है, ठीक है, और ये स्टर्नम है. जो अटैच है वही कार्टिलेज है. जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पर हमारे जो फेफड़े हैं और ये स्टर्नम रिब्स, तो स्टर्नम यहाँ पर रिब्स है, तो यहाँ पर मूवमेंट होता है. आप फील किए होंगे, अप डाउन होते रहता है. तो इसकी वजह से होता है, इसको होने का रीजन वही क्योंकि जो उसमें जॉइंट प्रेजेंट रहता है वो कार्टिलेज होता है, इस वजह से वहां पर मूवमेंट होता है. और हमारे पेल्विक गियर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पेल्विक गियर है. यहाँ पर इलियम, इस्चियम और प्यूबिक तीन जो बोन है जुड़कर एक बोन बनाते हैं. ये हमारे तरफ राइट साइड भी मिलते हैं और लेफ्ट साइड भी होता है. यहाँ पर जो जॉइंट ये सिम्प्लेसिस है, तो वहां पर भी कुछ हल्का सा फ्लेक्सिबल रहता है. जब से हम फ्लेंजेस करते हैं, फ्लेंजेस करते हैं, उस समय आप फील किए होंगे स्ट्रेच होता है जो हमारे पेल्विक गियर है वहां पर. तो उसका होने का रीजन है वही कि
वहां पर कार्टिलेज रहता है, इस वजह से मूवमेंट जो है होती है। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट, जिसको साइनोवियल कहते हैं, सिनोवियल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट होने वाली जॉइंट में आपका सिनोवियल जॉइंट है, जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है बॉडी में। ठीक है, ये जो होता है इसमें एक चित्र के माध्यम से समझें। ये बोन नंबर 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो इसमें जो बोन टू बोन अटैच होता है, जिससे जुड़ा रहता है, इससे जुड़ा रहता है, लिगामेंट से जुड़ा रहता है, टेंडन से जुड़ा रहता है। लिगामेंट से जुड़ा होता है बोन जो है, सबसे पहले जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, लिगामेंट। यहां पर जो कैप्सूल के नाम से आर्टिकुलर कैप्सूल दिया हुआ है, इसी को लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंदर में है सेकंड, वो क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो परत लगी हुई है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसको हाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, टिश्यूज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज टिश्यूज है और हाइलिन टिश्यूज भी पाया जाता है, और यहीं पर फ्लूइड रहता है। तो इसको नहीं किया जो फ्लूइड रहता है वो उसको लिब्रिकेट करता है, ताकि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं वही सिनोवियल फ्लूइड है, उसी की वजह से चलायमान होता है। यदि उसकी कमी हो जाती है, आप देखेंगे कि ज्यादा एज हो जाता है, उनसे एज ज्यादा हो जाता है 40 से ऊपर, उनके जोड़ों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ज्यादा चल पाते हैं, उनको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। उसका मेन रीजन जो रहता है वही रहता है, सिनोवियल जो फ्लूइड होता है वो कम होते जाता है। इससे क्या है कि जो दो बोन है आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से आवाज भी होती है और उनको चलने करने में प्रॉब्लम नहीं होती, उसका रीजन वही है। इसके टाइप से आगे है आपका सिनोवियल जॉइंट के टाइप्स है। तीसरा टाइप बॉल इन द सॉकेट जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट, इसके फर्स्ट टाइप है बॉल इन द सॉकेट जॉइंट। बॉल इन द सॉकेट जॉइंट का मतलब एक जो रहता है बॉल जैसे रहता है, दूसरा सॉकेट जैसे फंसा रहता है। तो हमारे बॉडी में ऐसा पार्ट कहां पर है, ये शोल्डर है, और दूसरा हमारा हिप जो जॉइंट है वो वहां पर होता है। तो इसमें जो ह्यूमरस है ये बॉडी की तरह यहाँ पर जो हमारे शोल्डर गिडल है, जहाँ पर स्केपुला और कॉलर जो आपस में जाकर जुड़े रहते हैं, वहां पर शोल्डर गिडल बनाते हैं, वहां पर ये फिक्स रहता है। जैसे कि ये इसको बोलेगा स्केपुला और कॉलर जो है अटैचिंग में, ये जो हमारा ह्यूमरस इस तरह से घुसा रहता है और मूवमेंट करके हम अपने हाथों को इस तरह से घुमा पाते हैं चारों ओर। ठीक है, आगे है सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें हमारा हिप, जिस तरह से हमारा ह्यूमरस स्केपुला स्कैपुला शोल्डर फिक्स रहता है, उसी तरह से हमारा हिप जो है ये पेल्विक गिrdle में अटैच रहता है। जहां पर भी हम फ्रीली मूवेबल करते हैं, इसी के सहारे हम आसानी से चलते हैं, दौड़ते हैं और जंप करते हैं। आगे है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट यह हुआ जॉइंट है जो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे कि हमारे दरवाजे में खिड़कियां हैं, एक ही साइड वन साइड खुलता है और वन साइड ही बंद होता है, वैसे हमारे जो शरीर में अंग है, जैसे कि जैसे हाथ है, ये हाथ को जैसे हम क्या करते हैं फ्लेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ की हिंज जो है कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं तो इसको कम कर रहे हैं, है ना, एक्सटेंशन भी हो गया, फ्लेक्शन भी हो गया। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ये इधर मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट इधर जा सकता है, नहीं जा सकता, इधर जो होगा पैर में इससे ऊपर जो है आगे नहीं आ सकता है, इधर पीछे की ओर ये मूवमेंट होगा इसमें पैरों में। यदि मूवमेंट की बात की जाए फ्लेंजेस, यहाँ पर मूवमेंट ये जो है इधर नहीं जाएगा, ये आगे की ओर ही मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको कौन से जॉइंट के नाम से जाना जाता है, हिंज जॉइंट के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होता है ये हमारे जो खोपड़ी है, ठीक है,
ये खोपड़ी हमारे इसमें अटैच्ड है स्पाइक एटलस, जो इसके फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं, उसमें फंसा रहता है। मान के चलिए इसको खोपड़ी बना देते हैं, ये जो हाथ में है और ये एटलस, इस तरह से ये अटैच्ड है, ठीक है। अब ये मूवमेंट ज्यादा नहीं करेगा, ये मूवमेंट केवल इतना ही घूमेगा। जब हम ये ना ना करते हैं उस समय होता है, घूम रहा है ना, उसी के वजह से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। एक और मूवमेंट होता है जिसमें हाँ हाँ करके करते हैं, ये वाली मूवमेंट। तो यहाँ पर दो तरीके से मूवमेंट होता है, वो किसके अंतर्गत होता है, पिवट जॉइंट के अंतर्गत होता है। दूसरा एग्जांपल एक और है, जो हमारे यहाँ रेडियस अल्ना है ना, यहाँ पर होते हैं। अब इसमें मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होगा जब हम अपने सर को ना और ना का मूवमेंट करते हैं, उस समय वैसी मूवमेंट यहाँ पर भी होता है। ये देख लो, सेम मूवमेंट होता है। आगे है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होती है, आप घोड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें जो सीट रहता है उसका जो शेप रहता है कुछ इस तरह से रहता है। सैडल बीच गड्ढा होता है और दोनों किनारे जो है ऊपर हुए रहते हैं। कुछ जो है बोला जाए सी शेप में होता है, सी या यू, कुछ उससे मिलते हुए, तो वो है सैडल जॉइंट। लेकिन वो हमारे बॉडी में कहाँ पर है, तो बॉडी में हमारे थंब में होता है। थंब में कैसे होता है, जो हमारे कार्पस है, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेस, ये तीनों जो है सैडल जॉइंट बनाते हैं इस तरह से। ऐसा अदर उंगली होता है इंटेस्टाइन, ये उंगली, बाकी जो फोर फेलेंजेस बचता है उसमें नहीं होता, केवल यही होता है। क्योंकि इसका जो शेप है, कुछ जो एग्जांपल दिया, घोड़े की जो सीट होता है वो सैडल जैसा है, उस टाइप में ये आता है शेप स्ट्रक्चर में। दिखाई दे रहा है आपको, तो वही सैडल जॉइंट। आगे हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट वह जॉइंट होती है जो फिसलने वाली जॉइंट होती है, उसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। ये हमारे बॉडी में कार्पस और पैरों में टार्सस दोनों जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर जो बोन होती है एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट जो हो रहा है इसी के दम पे हो रहा है। यहाँ पर जो कार्पस बोन होते हैं ना, कार्पस और पैरों में टार्सस, उसकी वजह से ये जो है मूवमेंट होता है। ये करते हैं हम साइड टू साइड या तो फिर घुमाते हैं तो भी होता है, तो इसी की वजह से हो पाता है। आगे है कोंडिलॉइड जॉइंट। यह जॉइंट फ्लेंजेस के बीच में ही होता है, यहाँ से, ठीक है। ये आपका मेटाकार्पस हुआ ना, ये फ्लेंजेस, तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है ये होता है हमारा कोंडिलॉइड जॉइंट के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जॉइंट फंक्शन, इसमें फंक्शन दिया हुआ है कि जॉइंट हमारे कैसे कार्य करते हैं। तो वही मैं ऊपर में आपको कुछ बताया था कि जॉइंट जो हमारे शरीर में बहुत अहम रोल होता है। यदि जॉइंट जो है अपने, यदि जॉइंट जो है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए हमारे जॉइंट में, तो हमारा जो मूवमेंट, गति जो हम करना चाहते हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, या बैठ रहे हैं, या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी मूवमेंट, या स्लीपिंग पोजीशन में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते, वो मूवमेंट हमसे इजी नहीं हो पाता है। आप पीठ के बल लेटे हैं, अब आपके जॉइंट जैसे लेग जॉइंट है या इधर वेस्ट है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं साइटिका। साइटिका एक नर्व होता है जो हमारे पीछे यहाँ कमर से लेकर के नीचे की ओर ऐसे नीचे जाया रहता है। यदि उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो इंसान का सोना जो है मुश्किल हो जाता है, सो नहीं पाता है, नहीं केवल नहीं बैठ कर वो छटपटाते रहते हैं। आप देखिए जैसे गाय को देखिए, गाय, बछड़े, बैल या भैंस, जो चार पैर वाले जानवर होते हैं, ये जिस तरह से छटपटाते हैं जब उसको बांध दिया जाता है, या तो बांधते हैं, और जो डॉक्टर जो होते हैं
और डॉक्टर बोलते हैं ना, जब हम डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हैं उसी दौरान जब छटपटाते हैं, वैसा स्थिति रहता है इंसान का, जानवर जैसे। वो तो केवल एक नर्व जो नर्व होता है वो ब्लॉकेज होता है उसी की वजह से। अब सोचो ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ जाए तो कितना प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना। जैसे कि हमारा ये कलाई है, यदि यहाँ पर चोट लग जाए तो ये यहाँ पर पट्टी बांध दी तो इससे कोई मूवमेंट कर पाएंगे, खा पाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसके चलते हमारा कितना काम जो है हो जाता है, रुक जाता है। ये तो और बहुत बड़ी होगी, हम छोटे जगह में और चले जाते हैं। ये क्या है, लिटिल फिंगर। वैसे तो सब ठीक ठाक है, पता नहीं चलता है इसका कितना अहमियत है, लेकिन कहीं पर चोट लग जाए समझ में आ जाता है कि वो पूरी बॉडी को हिला के रख देता है ना। तो इस प्रकार से जो ज्वाइंट्स है उनके हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो अपने ज्वाइंट को हेल्दी रखना है, अच्छा रखना है, उसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज चाहिए, उसके साथ साथ डाइट चाहिए और केयर चाहिए, देखभाल चाहिए अच्छी लाइफ जीने के लिए। नहीं तो फिर प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी, वैसे भी अभी के दौर में देखा जा रहा है आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें एज नहीं देखा जा रहा, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मेन कारण जो बन रहा है अभी का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। लोग घर में बन रहे खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड वाली खाना खा रहे हैं और अपनी सेहत को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से ये सब जो प्रॉब्लम है बन रही है। ठीक है, थैंक यू।